दुनिया ऐसी जगहों से भरी है जहां डार्क एनर्जी होती है, ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। स्किनवॉकर रेंच ऐसी ही एक जगह है। इससे पहले कि हम वहां हुई अजीब घटनाओं के बारे में बात करें, हमें उन पुरानी कहानियों को समझना होगा जो इस जमीन पर हैं। नवाजो, लोगों के पास स्किन वॉकर की कहानियां हैं। ये सिर्फ अलाव के चारों ओर सुनाई जाने वाली भूतिया कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। कहा जाता है कि स्किन वॉकर एक शक्तिशाली तांत्रिक होता है जिसने एक बुरा रास्ता चुना है। वे जानवरों में बदल सकते हैं, काले जादू का इस्तेमाल करके डर और तबाही ला सकते हैं। यह पुरानी मान्यता एक मॉडर्न रहस्य के लिए स्टेज तैयार करती है, जो सच कहूं तो किसी भी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक को धता बताती है। 1994 में शर्मन परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में था। वे शहर के शोर से दूर एक शांत जीवन चाहते थे। टेरी और ग्वेन शर्मन ने नॉर्थ ईस्ट उटाह में एक सुंदर दूर दराज का रेंच खरीदा। ये उनके और उनके बच्चों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। प्रॉपर्टी बड़ी थी, उनके पशुओं के लिए ढेर सारी जगह और एक शांतिपूर्ण घर था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जिसका एक डार्क और छिपा हुआ इतिहास था। जिस जमीन के वे अब मालिक थे, उसे स्थानीय यूटे जनजाति एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जगह के रूप में जानती थी। स्किन वॉकर का रास्ता। परिवार को यह सबसे भयानक तरीके से पहली बार पता चलने वाला था। रेंच पर पहला दिन एक नई शुरुआत जैसा लगा। परिवार अपना सामान उतार रहा था, अपने नए जीवन के लिए उम्मीद से भरा था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, प्रॉपर्टी पर एक अजीब सा एहसास छा गया। ये एक बेचैन करने वाली शांति थी, देखे जाने का एहसास। उस दिन टेरी शर्मन ने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भेड़िया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, उनकी प्रॉपर्टी के पास आया। वह बहुत बड़ा था, उसकी आंखों में एक अस्वाभाविक शांति थी। यह कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, यह उनके बुरे सपने की शुरुआत थी। एक संकेत था कि वे इस अलग थलग जमीन पर अकेले नहीं थे। भेड़िया शांति से उनके पशु बाड़े के पास गया। उसने परिवार के सामने एक बछड़े को उसकी नाक से पकड़ लिया। टैरी, एक अनुभवी रैंचर, ने अपनी राइफल उठाई। उसने एक बार, फिर दो बार, फिर तीसरी बार गोली चलाई। कोई भी नॉर्मल जानवर डर जाता या घायल हो जाता, लेकिन यह जीव अलग था। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। भेड़िया ने बस बछड़े को छोड़ दिया और टैरी को घूरने लगा। उसने कोई दर्द, कोई डर नहीं दिखाया। उसने बस उसे एक समझदार, लगभग इंसानों जैसी नजर से देखा। एक लंबे डरावने पल के बाद वह मुड़ा और धीरे धीरे चला गया, जंगल में गायब हो गया। परिवार को सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़ गया। यह अजीब घटनाएं उस बड़े भेड़िए के साथ नहीं रुकी। बस कुछ दिनों बाद परिवार ने कुछ और भी अजीब देखा। चौथे दिन जब रेंच पर अंधेरा छा गया तो आसमान में अजीब रोशनी दिखाई दी। ये हवाई जहाज या तारे नहीं थे, ये चमकीले नीले रंग के गोले थे जो एक समझदार मकसद से घूम रहे थे। वे आसमान में तेजी से उड़ते, खेतों के ऊपर मंडराते, और ऐसा लगता था कि वे प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे थे। परिवार डर और अचंभा में देखता रहा। ये समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या देख रहे थे। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, वे एक मौजूदगी महसूस होती थी, एक दूसरी दुनिया की इंटेलिजेंस जो खुद को जाहिर कर रही थी। देखे जाने का एहसास और बढ़ गया। उनके कंधों पर एक लगातार बोझ बन गया। उसी रात परिवार ने एक और डरावना नजारा देखा। एक प्राणी जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, अंधेरे से निकला। वह लंबा था और इस तरह से चलता था जो इंसानी और जानवर दोनों तरह का था। उसकी सबसे डरावनी खासियत उसकी भेदने वाली लाल आंखें थीं जो रात में चमकती थीं। वह प्राणी अविश्वसनीय तेजी से चलता था, उनके घर के पास खेतों में दौड़ता था। ऐसा लगता था कि वह उनका अध्ययन कर रहा था। अपनी प्रॉपर्टी की परिधि पर ऐसे चल रहा था जैसे वो एक गार्ड या एक शिकारी हो। परिवार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनका दिल डर से धड़क रहा था। एक शांतिपूर्ण जीवन का सपना तेजी से एक जिंदा सपने में बदल रहा था जो दूसरी दुनिया के राक्षसों से भरा था। नींद ने शर्मन परिवार को
कोई राहत नहीं दी। रातें अजीब आवाजों और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से भरी थीं। उन्हें अपनी छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई बड़ी चीज उनके ऊपर चल रही हो। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और चीजें बिना किसी के छुए हिल जाती थीं। परिवार को लगने लगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी घर के बाहर से अंदर की ओर बढ़ रही थी। उनके घर का सुरक्षित स्थान एक अनदेखी शक्ति द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। वे एक ऐसी जगह में फंस गए थे जो एक दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से जिंदा लगती थी और कहीं भागने की जगह नहीं थी। वह इकाई उनके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने का मजा लेती थी। 12वें दिन उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। ये सिर्फ रैंडम आवाजें नहीं थीं, ये बेजान आवाजें थीं जो एक ऐसी भाषा में फुसफुसाती थीं जिसे वे समझ नहीं सकते थे। कभी कभी आवाजें उनकी नकल करती थीं, खाली कमरों से उनके अपने शब्दों को दोहराती थीं। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे को बुला रहे हैं और आप बुलापर सिंह की अपनी आवाज एक अंधेरे कोने से जवाब दे रही है। ये शर्मन्स के लिए हकीकत थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक अदृश्य इकाई द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था जो उनके हर कदम को जानती थी, उनके अपने घर को डरावनी गूंज का घर बना रही थी। परिवार के प्यारे कुत्ते भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के शिकार थे। वे बहादुर जानवर थे, लेकिन वे रेंच पर किसी चीज से डरे हुए थे। वे अक्सर घर के पास दुबक जाते थे, जंगल में एक अनदेखे खतरे पर जोर जोर से भौंकते थे। कुत्ते प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सों के पास जाने से मना कर देते थे, जैसे कि वे एक डार्क प्रेजेंस को महसूस कर सकते थे जिसे इंसान पूरी तरह से नहीं देख सकते थे। एक एक करके परिवार के कुत्ते बिना किसी निशान के गायब होने लगे। ये एक दिल तोड़ने वाला अनुभव था जो परिवार को घेरने वाले डर और नुकसान की बढ़ती भावना इजाफा था। रेंच सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, वह उनके और उन सभी चीजों के प्रति सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण था जिनकी वे परवाह करते थे। सबसे परेशान करने वाली घटना में परिवार के 3 पसंदीदा कुत्ते शामिल थे। 20वें दिन कुत्तों ने चमकते नीले गोले में से एक का पीछा पेड़ों के घने झुरमुट में किया। परिवार ने 3 तेज चीखें सुनी और फिर एक बहरा कर देने वाली खामोशी छा गई। टेरी और उसका बेटा हथियार लेकर जांच करने गए। सबसे बुरे का डर था। उन्होंने अपने कुत्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उन्हें एक अजीब और भयानक दृश्य मिला। जमीन पर जले हुए घास के 3 घेरे थे। हर घेरे के केंद्र में अजीब चिकनी राख का एक ढेर था। कुत्ते गायब हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे तुरंत भाप बन गए थे। शर्मन सब लगातार आतंक को संभाल नहीं पा रहे थे। वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। अजीब घटनाएं उनके स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ रही थीं। उनके पशुओं का नुकसान, अजीब रोशनी द्वारा लगातार निगरानी और उनके पालतू जानवरों का गायब होना सहना बहुत मुश्किल था। उन्होंने इस रेंच में अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन उनका सपना एक जेल बन गया था। 2 साल से भी कम समय के लगातार पैरानॉर्मल हमले के बाद परिवार ने फैसला किया कि उन्हें जाना होगा। उन्होंने रेंच को बेचने के लिए रख दिया। अपने जीवन और अपने घर पर हावी हो चुके अनएक्सप्लेन्ड हॉरर से बचने के लिए बेताब थे। परिवार की कहानी इतनी अविश्वसनीय थी कि इसने मीडिया का ध्यान खींचा। एक स्थानीय ने उनके भयानक अनुभवों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया और जल्द ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक रुचि लेने लगे। रॉबर्ट बिगेलो नामक एक धनी व्यवसायी और यूएफओ उत्साही ने रेंच खरीदा। उन्होंने अजीब घटनाओं का अध्ययन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस या NIDS की स्थापना की। इसी दौरान ये प्रॉपर्टी स्किनवॉकर रेंच के नाम से जानी जाने लगी, एक ऐसा नाम जिसने प्राचीन किंवदंतियों का सम्मान किया और वहां होने वाले आकार बदलने वाले उच्च जीवपन का पूरी तरह से वर्णन किया। जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। शर्मन परिवार की कहानी और NIDS द्वारा बाद की जांच एक आधुनिक किंवदंती बन गई है। ये कई किताबों, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन शो का विषय रही है।
हर एक अजीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेटर ने अनगिनत अजीब घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। यूएफओ के देखे जाने और पशुओं के अंगों को काटने से लेकर पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी और छायादार जीवों से मुठभेड़ तक, यह रेंच पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है जो दुनिया भर से ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो जवाब खोजने के लिए बहादुर हैं। गवाहों के बयानों की भारी मात्रा इसे इतिहास के सबसे आकर्षक पैरानॉर्मल मामलों में से एक बनाती है। कई प्रत्यक्षदर्शी खातों और दस्तावेजी घटनाओं के बावजूद कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिसे जनता के सामने पेश किया जा सके। कई अजीब घटनाएं क्षणभंगुर और अप्रत्याशित होती हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पकड़ना और अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। संशयवादी तर्क देते हैं कि कहानियां केवल गलत पहचान, प्राकृतिक घटनाओं और सामूहिक उन्माद का संयोजन हैं। वे भौतिक साक्ष्य की मांग करते हैं, कुछ ऐसा जिसे प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा सके। उनके लिए बिना किसी शरीर, किसी शिल्प के टुकड़े या एक स्पष्ट सत्यापन योग्य रिकॉर्डिंग के स्किनवॉकर रेंच की किंवदंती बस वही बनी रहती है, एक कहानी। हालांकि जो लोग वहां रहे हैं उनके लिए अनुभव बहुत वास्तविक है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और यहां तक कि सैन्य कर्मी जिन्होंने रेंच पर समय बिताया है, अपनी अविश्वसनीय कहानियों के साथ वापस आए हैं। कई जो संशयवादियों के रूप में आए थे, विश्वासियों के रूप में चले गए। वे उपकरण के खराब होने, हवा में वस्तुओं के भौतिक होने और डर की भावना महसूस करने की बात करते हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता। रैंकर्स से लेकर पीएचडी वैज्ञानिकों तक विश्वसनीय गवाहों की भारी संख्या घटनाओं को केवल कल्पना के रूप में खारिज करना मुश्किल बनाती है। ये लोग सटीकता से अवलोकन करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, फिर भी वे ऐसी चीजों का वर्णन करते हैं जो हमारी वो वास्तविकता की समझ को धता बताती हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या स्किनवॉकर रेंच दूसरे आयाम का एक पोर्टल है? क्या यह एक प्राचीन श्राप का घर है, एक आकार बदलने वाली इकाई जो भूमि की रक्षा करती है, या यह पूरी तरह से कुछ और है? हमारी वर्तमान समझ से परे कुछ। स्किनवॉकर रेंच का रहस्य आज भी जारी है। यह गहरी साजिश और गहरे डर की जगह बनी हुई है, एक पहेली जहां टुकड़े बस फिट नहीं होते हैं, जवाब उठा के परिदृश्य की छाया में छिपे रहते हैं, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उस राम बाधित जमीन पर वास्तव में क्या छिपा है। हमें केवल एक ही बात पता है कि कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही सबसे अच्छा है।